आज हम लोग सॉरी आज हम लोग कक्षा 6 क्लास 6 का एनसीईआरटी देखेंगे भूगोल की, जिसका टाइटल है, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और जिसका टाइटल है पृथ्वी हमारा आवास। हम लोग चलते हैं और इसका एक एक चैप्टर हम लोग रोज कर रहे हैं, तो हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, कुछ बड़ी रोचक बातें इसमें बताई गई हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी मोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न बन गया आपका, ठीक है। ये टिमटिमाना विज्ञान का एक प्रश्न बन गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, इसी पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब ये सामान्य सी बातें हैं, इतनी हम आशा कर सकते हैं कि आप सभी को पता होंगी, परंतु प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए इनको लाइन बाय लाइन हम सभी पढ़ रहे हैं और इससे आपको मदद मिलेगी, और इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आगे बढ़ें। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन, नक्षत्र मंडल क्या होता है? ठीक है। एंड यहाँ पे उसके दो उदाहरण भी दिए गए हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर, दो उदाहरण भी हैं। ये दोनों क्या हैं? नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखिए, ये करने का तात्पर्य ये है हमारा कि आप तुरंत कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लें, ठीक है, और इसी से नोट्स बन जाएंगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, ये जो स्मॉल बियर या सप्त ऋषि, या सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
एक क्वेश्चन और बना यहाँ पे, 7 तारों का समूह अर्सा मेजर का भाग है। ठीक बात है। चले, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, एक प्रैक्टिकल करने के लिए, कि आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। एक फिगर दिखाई गई है जिसमें आप ध्यान से देखें, ये ध्रुव तारा है, यहाँ बताया जा रहा है ना, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, दैट इज ध्रुव तारा, एंड ये सप्तऋषि बनाए गए हैं। ठीक बात है। चलें, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के शब्द से, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी।